हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं टैली प्राइम में या कहीं पर भी टैली और सॉफ्टवेयर में, तो उसमें जो कंपनी बनाते वक्त जीएसटी के जो ऑप्शंस आते हैं उनको समझेंगे कि किस ऑप्शन में क्या फिल करना है, जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल कैसे करना है, जीएसटीआईएन नंबर कैसे क्या होता है, यूआईएन नंबर क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है, उसको कैसे इनेबल करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें टैली प्राइम ओपन करना होगा और एक न्यू कंपनी, फ्रेश कंपनी में जब कोई ये वाले ऑप्शंस आते हैं तो उसमें क्या फिल करते हैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी को यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है के नीचे सिंगल लाइन है। इट मीन्स के साथ आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट। तो जब भी आपको पता है कोई न्यू कंपनी क्रिएट करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है, तो क्या करते हैं, ऑल्ट के पर किया है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, हम क्रिएट पर ओके करेंगे और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंपनी का नाम लिखना है, जैसे टैली गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा है टैली गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस हम लिख देते हैं इसका तिलक नगर, दिल्ली। इसमें भी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, दिल्ली ही सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड में क्या आ जाएगा, जैसे 1100 ले लेते हैं 57, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल। टेलीफोन नंबर में देखिए सारी डिटेल्स फिल करेंगे, फिर जो इनेबल हो के ऑप्शन आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं मोबाइल नंबर, ये भी कोई ऐसी रैंडम नंबर डाल दिए। अब ईमेल या फिर फैक्स का कोई भी डाल देते हैं और ईमेल नंबर में आपको ईमेल आईडी डालनी होगी ईमेल वाले ऑप्शन में, तो हम अपनी बना लेते हैं टैली GNS private @gmail.com फॉर एग्जाम्पल हमारी ये है, ठीक है। फिर वेबसाइट में डाल देते हैं www.telegns.com या .co, कुछ भी डाल दीजिए। फिर क्या आया है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग। आपको पता है ईयर जैसे हमारा कभी स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 में, बुक्स भी तभी स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो अब ये कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2024 से एंड कब होगा, 31 मार्च 2025। और करेंसी हमें क्या रखनी है, इंडिया में है तो रुपीज ही रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी ऑप्शंस आएंगे, अब ये आया है, देखिए यही वाले ऑप्शंस की बात कर रही थी, इसी में जीएसटी का ऑप्शन आएगा। मेंटेन अकाउंट्स में क्या करेंगे, यस, बिल वाइज एंट्री, इसको अभी देखिए ई वे बिल जब होता है ना क्रिएट तब आता है ये वाला ऑप्शन, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कॉस्ट सेंटर भी अभी हम नो कर देंगे। फिर क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री, ये सब किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या आया है, टैक्सेशन। देखिए टैक्सेशन में आपको जीएसटी का ऑप्शन सबसे ऊपर दिख रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या करेंगे आप, यस। फिर क्या आया है यहाँ पर देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में स्टेट, हमने दिल्ली सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर दिल्ली आया है। फिर आया है रेगुलर
कंपोजिशन और रेगुलर SEZ। देखिए रेगुलर कौन से होते हैं आपको बताया है मैंने, रेगुलर होते हैं वो वाले बिजनेस जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है, ठीक है, तब कंपनी क्या होती है, रेगुलर उसमें आती है रजिस्ट्रेशन में। और कंपोजिशन में क्या होता है, जिनका टर्नओवर कम होता है। तो अभी हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, रेगुलर ही कर लेते हैं। फिर है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, कि आपका जो बिजनेस है वो किसी अदर कंट्री से बिलोंग करता है, नो, तो हम नो रहने देते हैं। अब आया है ये GSTIN और /UIN, इसका एक नंबर होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल पर मैंने कर रखा है। देखिए GSTIN जो नंबर होता है, GSTN नंबर, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस। GST मतलब यही होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर IN का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर इसके हम टोटल डिजिट्स देखें तो ये यूनिक नंबर होता है, हर किसी का अलग होता है, हर बिजनेस का 15 डिजिट का नंबर होता है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है GST में, जो पर्सन बिजनेस रजिस्टर्ड है उसको ये दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट पे भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मेट ऑफ GSTIN, ठीक है। इसमें जो 22 लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, स्टेट कोड आता है। जैसे यहाँ पे 22 किसका है, ये शायद यूपी का होता है, तो स्टेट कोड किसका है, यूपी का। अगर हमें दिल्ली का लिखना होगा तो हम यहाँ पे दिल्ली का लिख देंगे, ठीक है, दिल्ली का मे बी 07 होता है। फिर क्या होता है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर, जो सबके पास आजकल होता है, ये पैन नंबर, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उसका फॉर्मेट आता है, 5 अल्फाबेट आएंगे, 4 न्यूमेरिकल आएंगे, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट आएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये पैन नंबर के बाद क्या आता है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। यहाँ पे एक ये एंटिटी नंबर होता है जो कि क्या शो करता है, एंटिटी शो करता है कि मतलब इसकी कितनी फर्म्स है। अगर यहाँ पे आपके 2 फर्म्स है, 2 बिजनेस है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे 3 होगा, आपकी 3 एंटिटीज है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बट अभी क्या शो कर रहा है 1, क्योंकि 1 ही है। फिर ये जो Z है, ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही शो होता है ये Z, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट शो होता है। फिर ये क्या है 5, ये क्या है, चेक सम डिजिट, ये भी ऑटोमेटिक आता है, इसका भी कोई इतना रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मेट याद रखना है, सबसे पहले स्टेट कोड, फिर पैन नंबर, फिर यहाँ पे एंटिटी शो करनी है कि आपके बिजनेस में कितनी है, फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट Z आता है, तो हम यही वाला लिख लेते हैं। अभी पहले यहाँ पे देखते हैं दिल्ली का GSTIN नंबर क्या होता है। जीरो 7, ठीक है, तो दिल्ली का क्या होता है, 07 आता है, तो हम यहाँ पर 07 के अकॉर्डिंग ही अपना फिल करेंगे। तो वापस टैली पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए GSTIN, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है UIN भी लिखा है इसके साथ स्लैश में, तो UIN नंबर पर क्या लिखेंगे हम, ये भी देखते हैं। UIN नंबर, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, unique identity number, it is the registration number given to a certain specified person instead of GSTIN। जब GSTIN नहीं होता तो क्या होता है, UIN नंबर को हमें फिल करना होता है, मतलब कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी नंबर हर कंट्री की एम्बेसी होती है जो कंपनी का ध्यान रखती है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर दिल्ली को हमने सर्च किया था टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आया था, 07 कोड आया था। अभी हम क्या सर्च करेंगे यहाँ पर, दिल्ली GSTIN नंबर फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो अब क्या है, कोई भी GST नंबर आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये आ गया है,
तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये टेस्टिंग के लिए आया है तो कंट्रोल सी कर लेंगे और वापस आएंगे टैली प्राइम पर। तो आई होप आपको GSTIN और UIN नंबर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कंट्रोल V से यहाँ पे हमने GSTIN नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पे क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। देखिए आपको बताया था GSTR1, 2, 2B, 3 ये सब होते हैं। अभी आगे डिटेल में थ्योरेटिकल पढ़ेंगे पहले, फिर प्रैक्टिकल, तो ये भी डिटेल में जानना जरूरी है। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर ये क्या है, इनवॉइस डिटेल एप्लीकेबल, तो हम इसको यस कर देंगे। और एप्लीकेबल कब से होगा ये आपको पता है, इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, ये भी आपको दिल्ली से करना है तो डालिए या नहीं कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे ईबे बिल एप्लीकेबल है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अभी ये क्या है, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल, तो अगर हमें सेट मतलब ऑल्टर चेंजेस करने होंगे तो इसको भी हमें यस करना है, तो हम इसको यस करेंगे और ये ऑप्शन आ जाएगा HSN और SAC कोड। देखिए HSN और SAC क्या होता है, HSN कोड मतलब कि किस कैटेगरी के गुड्स को बिजनेस, किस कैटेगरी के गुड्स का जो बिजनेस है वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बिजनेस में कौन से कैटेगरी के गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। और SAC मतलब कि सर्विसेज रिलेटेड, ठीक है, S से मतलब सर्विसेज। तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, यहाँ पर HSN और SAC डिटेल्स में लिख देते हैं स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, ठीक है, जो हमने डिटेल्स फिल्स करी हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि HSN नंबर डालना है, तो हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जैसे अभी हम ये सिलेक्ट करके कॉपी करके डाल देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही कर रही हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन की अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। फिर क्या होगा, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो GST रेट डिटेल्स में क्या आएगा, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर ही डालेंगे। यहाँ पर भी टैक्सेबिलिटी टाइप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल, और GST रेट में क्या कितना GST डालना चाहते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 18%, ठीक है, तो 18% लिख देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगता है 18 तो इसलिए हमने 18 लिख दिया है। यहाँ पे अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही और यहाँ पर कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि GST जब हम कंपनी बनाते हैं तो GST के कौन से ऑप्शन में क्या फिल करते हैं, GSTIN, UIN नंबर, HSN कोड, SAC कोड, ये सब होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इससे जो हमने 18% फिल किया है कि GST के साथ स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं और एक एंट्री करके देखेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।